सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस का पहला लेसन, पहला ही टॉपिक जहाँ से हमारे सिलेबस की शुरुआत होती है। आज हम वहीं से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे संगीत के बारे में, संगीत की परिभाषा, उसके प्रकार और उसका पक्ष और उसका महत्व। लेकिन आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों को एक बात कहना चाहूँगा। जिस भी विद्यार्थी ने अपनी नोटबुक नहीं बनाई है, प्लीज़ वो अपनी नोटबुक पूरी कर लें। या जिस भी विद्यार्थी को किसी भी रीज़न से होमवर्क नहीं मिल पाया है या कोई पीछे रह चुका है, तो आज से हम अपने सिलेबस की दोबारा से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है कि प्लीज़ अपनी नोटबुक लगाएं और अच्छे से काम को करें। और जिन विद्यार्थियों ने ऑलरेडी जितना मैंने काम भेजा है, जितना आज तक पढ़ाया है, वो नोट कर लिया है नोटबुक में, तो वो कृपया दोबारा से अपना रिवीजन स्टार्ट करें और उन लेसन्स को डेली रूटीन से अच्छे से याद करें। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस का पहला लेसन, संगीत के बारे में। संगीत किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं और कितने पक्ष होते हैं और क्या महत्व है हमारे जीवन में संगीत का। तो देखिए, संगीत, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संगीत जो शब्द हम अपने मुंह से बोल रहे हैं वो वास्तव में है क्या। वो किसी वस्तु का नाम है, किसी पदार्थ का नाम है या किसी चीज़ का नाम है। सबसे पहले हमें उसी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो वास्तव में है क्या। तो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है संगीत। और संगीत को हम क्या कहते हैं? संगीत अपने आप में एक आर्ट है, अर्थात संगीत एक कला है। अब संगीत एक कला है तो कैसी कला है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके नुकसान हैं, मतलब इससे क्या कुछ होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संगीत एक कला है। यहाँ से संगीत की परिभाषा शुरू होती है। संगीत एक कला है और वह भी ऐसी कला है जो मनुष्य को सभी सांसारिक चिंताओं से मुक्त करके अलौकिक सुख का अनुभव करवाती है। अर्थात संगीत क्या करती है? मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके उसको एक अलौकिक, अद्भुत, ऐसा सुख जो पूरी दुनिया में कहीं भी ना हो, पूरी सृष्टि में कहीं ना हो, वैसे सुख का अनुभव संगीत कला इंसान को, मनुष्य को करवाती है। संगीत का अर्थ होता है, संगीत का अर्थ होता है, अगर हम इसको संधि विच्छेद करें तो सम जमा गीत। सम का अर्थ होता है अच्छा और गीत जो गाया जा सके। तो यहाँ पर संगीत की एक डेफिनेशन सीधी सी निकलती है कि वह अच्छा गीत जो गाया जा सके उसे हम संगीत कहते हैं, और जो मनुष्य का मनोरंजन कर सके, ऐसी कला को हम संगीत कहते हैं। और मनोरंजन के साथ साथ मनुष्य की सभी चिंताओं को हर ले या मनुष्य की सभी चिंताओं को दूर कर दे, उसे तनाव मुक्त कर दे, ऐसी कला को हम संगीत कला कहते हैं। अब संगीत कला के अंतर्गत 3 कलाएं और आती हैं। संगीत के अंतर्गत 3 कलाएं और आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? देखिए आप, नंबर 1 पे आती है गायन कला, नंबर 2 पे आती है वादन कला और नंबर 3 पे आती है नृत्य कला। संगीत के अंतर्गत तीनों कलाओं का होना बहुत जरूरी है। तीनों कलाओं को मिलाकर एक संपूर्ण संगीत का निर्माण होता है। गायन कला का मतलब है जब कोई गायक स्वर, ताल, लय, राग आदि चीज़ों में बंद कर
अपने मन के भाव को प्रकट करता है। अपनी गायकी के द्वारा स्वर, ताल, लय आदि का सहारा लेकर जब अपने मन के भाव को प्रकट करता है गायकी के द्वारा, तो हम ऐसी कला को गायन कला कहते हैं। संगीत जगत में गायन कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद जब कोई कलाकार अपने मन के भाव को स्वर, लय, ताल आदि में बंद कर किसी वाद्य यंत्र के द्वारा प्रस्तुत करता है, तो ऐसी कला को हम वादन कला कहते हैं। वादन का अर्थ होता है बजाना और गायन का अर्थ होता है सिंगिंग, गाना गाना। अब आती है नृत्य कला। ऐसे ही जब कोई कलाकार अपने मन के भाव को, अपने मन के भाव को विभिन्न नृत्य की मुद्राओं से और ताल, लय आदि सहित प्रकट करता है, तो ऐसी कला को हम नृत्य कला कहते हैं। अर्थात जब अपने मन के भाव को नृत्य करके जब कोई कलाकार प्रस्तुत करता है, तो हम उसे नृत्य कला कहते हैं। तीनों ही कलाएं संगीत का बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके बिना संपूर्ण संगीत की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। अगर इनमें से कोई भी एक कला संगीत में नहीं होती है, तो हम उस संगीत को अधूरा संगीत मानते हैं। तो कहने का अर्थ है कि संगीत के अंतर्गत इन तीनों कलाओं का होना बहुत जरूरी है। तीनों कलाओं को मिलाकर ही एक संपूर्ण और अच्छे संगीत का निर्माण होता है। अब एक नज़र डालते हैं हम संगीत के प्रकार पर। संगीत के हमारे पास दो प्रकार हैं। नंबर 1 शास्त्रीय संगीत और नंबर 2 सुगम या भाव संगीत। सुगम या भाव संगीत। अब शास्त्रीय संगीत कौन सा संगीत है? शास्त्रीय, जहाँ की नाम से ही हमें यहाँ पर पहले ही पता लग रहा है, जो शास्त्रों पर आधारित होगा, ये 100% नाम से ही शो कर रहा है अपना शास्त्रीय संगीत। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? वह संगीत जो शास्त्रीय नियमों पर आधारित होता है, अर्थात जिसे गाने बजाने के लिए शास्त्र के नियम, ताल, लय, स्वर, गायन समय आदि सब का पालन करते हुए ही इस संगीत को गाया व बजाया जाता है। अर्थात सीधे शब्दों में, जिस संगीत को गाने व बजाने के लिए विभिन्न शास्त्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है, ऐसे संगीत को हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं। अब इस संगीत के अंतर्गत गायन की, वादन की या ऐसी कौन सी संगीत की विधाएं हैं या गायकी के अंग हैं जो इस संगीत के अंतर्गत आते, तो वो हैं, इसके अंतर्गत, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत हम ध्रुपद गाते हैं, धमार गाते हैं और ख्याल गाते हैं। ये सब शास्त्रीय संगीत के अंग हैं। अब बात करते हैं हम सुगम संगीत की। सुगम संगीत शास्त्रीय संगीत के बिल्कुल अपोजिट है। इस संगीत को गाने व बजाने के लिए किसी भी विशेष नियम का पालन नहीं करना पड़ता। इस संगीत को हम दिन में किसी भी समय गा सकते हैं, किसी भी समय बजा सकते हैं। सीधे शब्दों में, जिस संगीत को गाने व बजाने के लिए किसी भी शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं करना पड़ता, ऐसे संगीत को हम भाव संगीत या सुगम संगीत कहते हैं। इस संगीत का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है श्रोताओं का मनोरंजन करना। इसमें भाव प्रधान होता है, इसमें नियम प्रधान होते हैं। सुगम संगीत में भाव की प्रधानता अधिक होती है, इसलिए इसे हम भाव संगीत कहते हैं। इसके अंतर्गत जो चीज़ें गाई जाती है वो है भजन, गजल, गीत, फिल्मी गीत, चित्रपट संगीत आदि आदि जो विधाएं आती हैं वो इसी संगीत के अंतर्गत आती हैं। तो
ऐसे संगीत को जिसमें नियम का पालन नहीं करना उसे हम भाव संगीत कहेंगे, जिसमें विभिन्न नियमों का पालन करना पड़े उसे हम शास्त्रीय संगीत कहेंगे। अब आते हैं संगीत के पक्ष। संगीत के दो पक्ष हैं हमारे पास, एक होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। जब संगीतकार संगीत के द्वारा अपने मन के भाव को प्रकट करता है, अपनी फीलिंग्स को शो करता है संगीत के जरिए से, तो ऐसे उस वक्त जो संगीत प्रदर्शित हो रहा होता है उसे हम संगीत का भाव पक्ष कहते हैं। इसके अपोजिट एक पक्ष है संगीत का, जब कोई कलाकार अपनी कला के द्वारा अपनी कला का ही प्रदर्शन कर रहा है, अर्थात जो गायक या जो संगीतकार अपने संगीत के द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, इस संगीत में कला प्रधान होती है और इस संगीत में भाव प्रधान होते हैं। तो कला प्रधान होने के कारण हम इसे संगीत का कला पक्ष कहते हैं और भाव प्रधान होने के कारण हम इसे संगीत का भाव पक्ष कहते हैं। अब आता है संगीत का हमारे जीवन में महत्व। तो संगीत का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। आप इसकी डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं। नंबर 1, संगीत हमें विभिन्न प्रकार के तनाव से मुक्त करता है, हमें हमारे मन को, हृदय को सुख प्रदान करता है, सभी चिंताओं से मुक्त करता है, अलौकिक सुख का अनुभव करवाता है। और आजकल तो विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटल्स या मेडिकल्स में भी संगीत थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के मरीजों को ठीक करने के लिए संगीत या म्यूज़िक थेरेपी का इस्तेमाल आजकल हॉस्पिटल्स में होने लगा है। तो संगीत के हमारे जीवन में बहुत महत्व है, बहुत अधिक। संगीत के प्रभाव में आकर कोई इंसान अपना व्यवहार तक भी बदल सकता है। तो संगीत एक बहुत अच्छी कला है और मन को शांति, सुख प्रदान करने वाली कला है और सभी को इसे अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। तो यही संगीत का स्वरूप आपके सामने है। तो आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं फिर कहना चाहूँगा, जिस भी विद्यार्थी ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है वो प्लीज़ अपना होमवर्क पूरा कर लें। आज से हमने अपने सिलेबस का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। धन्यवाद।